गीली मिट्टी की वो गुड़िया घर पक्का कैसे बनाएगी। छोटी सी वो एक पतंग उड़ने से पहले अगर कट जाएगी तो सोचो जरा, क्या फिर कभी वो आसमान छू पाएगी। चूल्हा चौका घर बार क्या उसकी उम्र के ये खिलौने हैं। वो चेहरे की मासूमियत क्या दुनियादारी सह पाएगी। मेरा नाम विनोद है और यहाँ पर जैसा कि रेडियो मधुबन में मैं कम्युनिटी आरजे हूँ। जब भी मैं कभी अपने गांव में जाता था तो बस में देखता था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र बहुत कम है और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा। मैं सोचता हूँ कि जो उम्र मेरी है वही उम्र उन महिलाओं की है या फिर उस लड़की की है। तो मैं सोचता कि इनका एक बच्चा कैसे हो सकता है। मैं जब पूछता कि आपका ये बच्चा है तो बोलते कि हमारा बच्चा है। तब मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में आपकी शादी कैसे हो गई। और उनके हाथ देखता हूँ तो बहुत ही पतले पतले। तो फिर उन्हीं चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इन चीज़ों के ऊपर हम कुछ काम करें। किस तरह समाज में कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में करवा दी जाती है और उनके ऊपर परिवार का पूरा बोझ डाल दिया जाता है। बचपन वो उम्र जिसमें एक बच्चा अपने पैरों पे ठीक से खड़े होना अभी सीख ही रहा होता है। तभी अनेक माता पिता सामाजिक प्रथाओं, कभी अपनी किसी कमजोरी या मजबूरी के हवाले से उनके सर पे शादी जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं। मेरा नाम बदाराम है, मैं मोड़ू गांव में रहता हूं और जब मेरी शादी हुई तब मेरे लगभग 18 साल से लगभग मेरी उम्र थी। और जब मेरी शादी होने का कारण क्या है कि मेरी मदर की मौत होने के कारण मेरे घर में कोई खान पान का कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए मेरे को शादी करवा दी गई थी। और उसके बाद में फिर मैं मेरी पत्नी के साथ रहता, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। और उसके बाद में मैं कम से कम 3 महीने के लगभग मेरे दोस्तों के साथ में कहीं बाहर चला गया था। उसके पास में मैं वापस आया, तब भी मेरी पत्नी वहीं पे थी, इसलिए मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना पड़ा। और मैंने कम उम्र में शादी की, इसलिए मुझे इतनी सारी परेशानी आई कि ताकि मैं, नहीं तो मेरी इतनी पढ़ाई थी ताकि मैं कोई नौकरी पे लग सकूं। ये प्रश्न आप सभी से है। क्या अगर आपके हाथ में अचानक 50 किलो का वजन थमा दिया जाए तो आप संभाल पाएंगे? नहीं, उल्टा शायद अपने हाथ की हड्डी या मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं आप पहले से तैयार हो, फिर आपको उतना ही वजन दिया जाए तो आप कुशलता से उसे उठा पाएंगे। इसी तरह वो नन्हे कंधे शादी का बोझ उठाने में अपनी खुशी, अपनी जिंदगी सब कुछ गवा देते हैं। और वहीं अगर समझदारी से उनकी शादी सही उम्र में कराई जाए तो वो कुशलता पूर्वक उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। लोगों में अब जागरूकता आ रही है, क्योंकि जब मैं गांव में आदिवासी महिलाओं से मिला तो उनका खुद का कहना था कि हम जब शादी करके आए तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार का निर्माण शादी से ही होता है और आप जब कम उम्र में शादी करवाते हैं तो देश का विनाश निश्चित हो जाता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी बाल विवाह होते देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करें, और खास करके अपने परिवार में होने वाले बाल विवाह को रोकने का अगर आप खुद प्रयास करेंगे तभी बाल विवाह रोक सकते हैं। रेडियो मधुबन कोशिश कर रहा है इस दिशा में जागरूकता फैलाने की, लोगों को बाल विवाह से होने वाले परिणामों से परिचित करवाने की, रोकने की इस कुरीति को, ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ और सुखी भविष्य देख सके, ताकि हर गांव में जागरूकता की ज्योत जल सके और हर मासूम अपना बचपन जी सके।